नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। 10 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। कहते हैं जब रिश्ते मर्यादा लांघते हैं, जब रिश्ते अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो अक्सर उसका नतीजा जो है बहुत ही खौफनाक और बर्बादी होता है। कानपुर के एक गांव में ऐसा ही हुआ, जहां 7 बच्चों की मां को उसी शख्स ने मौत दे दी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने के लिए बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली गई थी। 10 महीने तक जमीन के नीचे सच जो है दबा रहा, और जब बेटे ने मां को शादी में बुलाया तब खुली एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कानपुर में 7 बच्चों की मां को उसके प्रेमी ने मारकर जमीन में दफना दिया। 10 महीने तक ये राज छिपकर रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला के बेटे ने अपनी शादी में मां को घर बुलाया, लेकिन जब मां घर नहीं पहुंची तो वो सीधे अपने प्रेमी के पास, मतलब मां के प्रेमी के पास पहुंचा और उससे पूछा मां कहाँ। प्रेमी ने कहा अब तुम्हारी मां कभी वापस लौट के नहीं आएगी। इसके बाद जो बेटा है वो अपने जो मां का प्रेमी होता है उससे झगड़ पड़ता है, उससे पूछता है कि मेरी मां कहाँ है, लेकिन प्रेमी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद बेटे को शक होता है, लिहाजा वो सीधे पुलिस के पास पहुंच जाता है, और पुलिस जब प्रेमी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करती है तो एक ऐसे सच का खुलासा होता है जिसकी किसी कल्पना नहीं की। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि 10 महीने पहले दरअसल वो जो है अब इस प्रेमिका के साथ 7 बच्चों की मां के साथ रह रहकर ऊब गया था। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि जो मेरी प्रेमिका है मेरे भाई के साथ भी रहे, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई। लिहाजा एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को जो है गांव में एक जो टावर है उस टावर के नीचे उसे दबा दिया। पुलिस ने पूछा ये कब का मामला है, तो कहा अब से 10 महीने पहले मैंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस उस प्रेमी को लेकर गांव पहुंचती है। रात के करीब 11 बजे जहां पर लाश को गाड़ा गया था वहां पर खुदाई शुरू की जाती है। करीब 7 फीट खड्डा खोदने के बाद जो है महिला के लाश का कंकाल बरामद हुआ, जिसे देखकर जो है बच्चे जो है बिलक बिलक रोने लगते हैं। वो अपनी मां को नापसंद करते थे, अपनी मां से दूर हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके लिए ये उनकी मां थी। लिहाजा वो रोने लगते हैं, बिलकने लगते हैं और मां के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रेमी के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई। ये पूरा मामला जो है कानपुर जिले के सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव का है, जहां पर 10 महीने बाद एक महिला के लाश का हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब क्या पूरा मामला था, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। कानपुर का सजेती थाना क्षेत्र, यहां पर है टिकवापुर गांव। इसी गांव के रहने वाले बबलू ने जो है पूरा घटनाक्रम बताया। बबलू ने बताया कि मैं और मेरे 4 भाई और 3 बहनें, यानी टोटल 7 लोग हैं, 4 भाई और 3 बहनें। इनमें से 2 बहनों की शादी हो चुकी है। 3 साल पहले बबलू बताता है मेरे पिता राम बाबू संखवार जो है बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद जो है मां रेशमा, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, वो घर छोड़कर कुछ महीनों बाद ही गांव के ही रहने वाले गोरेलाल के साथ रहने लगी। गोरेलाल का घर जो है हमारे घर से महज 300 मीटर दूर है। मां के जाने के बाद चूंकि बच्चे बड़े हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। और पहले तो इस चीज के लिए थोड़ा सा बवाल भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, लेकिन जब उन्हें लगा कि मां को यही मर्जी है और उसमें ही वो खुश है, तो बच्चों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। और फिर वो दोबारा कभी अपने माँ के पास ये नहीं कहने गए कि माँ चलो हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, हमारा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और अपने घर चलो। लेकिन बच्चे नहीं गए। बच्चे ने, बड़े भाई ने अपने आप को सबको संभाला और अपना बताते हैं कि बच्चों ने तरीके से माँ से संपर्क पूरी तरीके से खत्म कर लिया। बताते हैं कि अप्रैल में जो है गोरेलाल माँ को लेकर जो है, बबलू की माँ को लेकर जो रेशमा जो थी उन्हें लेकर इटावा चला गया। जब कुछ 1-1.5 महीने बाद वो इटावा से लौट कर आया तो उससे पूछा, क्योंकि वो अकेले आया,
माँ रेशमा जो है वो साथ नहीं थी। इस पर बेटों ने पूछा कि भाई माँ रेशमा कहाँ है? तो उसने बताया कि वो वहीं पर काम करी है, काम करने लगी है, वहीं पर उसको अच्छी ड्यूटी मिल गई है, लिहाजा अब वो वहीं पर काम करेगी, अगले साल आएगी। बताते हैं कि 29 नवंबर को जो है बबलू के परिवार में शादी थी। लिहाजा बबलू ने, बताते शायद बबलू की शादी थी, इसलिए उसने माँ को न्योता भेजा। क्यों? यही था कि चलो इतने साल बीत गए, पिताजी थे नहीं, माँ को शायद इसके साथ अच्छा लगा, रहने लगी। अब कुछ भी हो, जो उन्होंने किया वो गलत था, दुनिया समाज के नजर में गलत था, लेकिन है तो हमारी माँ। लिहाजा बबलू ने अपनी माँ को न्योता भेजा शादी का, लेकिन जो है माँ शादी में नहीं आई, जिससे जो है बबलू को एक धक्का लगा। हम जब सब कुछ भूल कर भी उसे बुला रहे हैं, आखिर वो नहीं आई तो क्या वजह है? लिहाजा बताते हैं, शुरुआत में तो इस पर कोई उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक बार बबलू के मन में एक कसक थी। लिहाजा जब बबलू को गोरेलाल मिला, जो माँ का प्रेमी था, 5 दिन पहले बताते हैं गोरेलाल मिला और नशे की हालत में थोड़ा सा। यहाँ पर बबलू ने उससे पूछा कि माँ को हमने न्योता दिया था और तुमने कहा था माँ इटावा से आएगी, तो आई क्यों नहीं? इस दौरान जो गोरेलाल ने नशे की हालत में बोला, उसने बबलू के होश उड़ा दिए। उसने कहा माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी, उसे मार कर मैंने फेंक दिया। ये सुनते ही बबलू आग बबूला हो गया, वो सीधे गोरेलाल का भिड़ गया, उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और मारपीट शुरू हो गई। इधर दोनों के, गोरेलाल और बबलू के बीच जब मारपीट हुई, इस बात की सूचना जो है पुलिस तक किसी ने पहुंचा दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर आ गई और गोरेलाल को पकड़कर थाने ले गई, क्योंकि गोरेलाल नशे में था। इस दौरान उसका शांति भंग में चालान कर दिया गया, क्योंकि तब तक पुलिस को भी नहीं पता था गोरेलाल ने एक और जघन्य अपराध, महाजघन्य अपराध, महापाप को किया है। गोरेलाल, पुलिस को यही पता था कि गोरेलाल जो है गांव में शराब पीकर झगड़ा कर रहा था। इस दौरान बबलू को भी ये पता चला कि शांति भंग में चालान था, तो कोई इतना वो होता नहीं, 1-2 दिन बाद चालान में छूटकर गोरेलाल छूटकर बाहर आ गया। बबलू को जब ये पता चला तो 5 जनवरी को जो है बबलू पुलिस के पास पहुंचा और उसने इस बात की शिकायत दर्ज की कि घाटमपुर एसीपी के पास उसने पहुंचा और वहां पर उसने बताया कि शराब के नशे की हालत में इसने ये बताया है कि मेरी माँ को इसने मारकर फेंक दिया। हम चाहते हैं कि इसे आप पकड़ो, इससे पूछताछ करो, ताकि ये पता चल सके कि मेरी माँ जिंदा है या सच में इसने जो नशे की हालत में कहा वो इसने कर डाला। पुलिस एसीपी की जब ये पता चलता कि ऐसा ऐसा है, बेटा कह रहा है, तो लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर से गोरेलाल को 6 जनवरी को गोरेलाल को ढूंढ ढांड कर पकड़ लिया। पहले तो इससे जब पूछताछ की तो इसने कहा नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा, ये ऐसे झूठे आरोप लगा रहे, वो वहां इटावा में है, काम वाम कर रही है। फिर पुलिस ने कहा अच्छा इटावा में कहाँ है, इटावा में उसका एड्रेस दो, अगर वो काम कर रही होगी तो बताओ कहाँ पे है। जहां पर जब ये चीज पूछा गया तब इसके होश उड़ गए। पुलिस ने सख्ती की 7 जनवरी को, फिर एक बार थोड़ा सा पुलिस ने जब सख्ती की तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने बताया कि दरअसल इसका रेशमा के साथ जब है, रेशमा के जब पति की मौत हुई तो अपने पति की मौत के बाद कुछ महीनों बाद ही हमारा उसका प्रेम संबंध था और वो मेरे साथ रहने के लिए आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम जो है उसके साथ रह रहकर ऊब गए। सीधी बात है, जो व्यक्ति शादी किए बगैर किसी औरत के साथ रहने को तैयार हो जाता है तो उसका मकसद क्या होता है? शादी ना करना, मतलब जब तक हमारा जी चाहेगा तब तक साथ रहेंगे, जब जी ऊब जाएगा तब उसको छोड़ देंगे। इसी मकसद के साथ जो है गोरेलाल रह रहा था। अब गोरेलाल को लेकिन ये नहीं था कि जब छोड़ना चाहेंगे तब इतना आसान नहीं रहेगा। साथ तो रहना शुरू कर दिया, अच्छा जीवन भी गुजर रहा है, लेकिन जब इसके साथ कहें रेशमा से उसका जीव भर गया, तब ये चाहता था कि रेशमा जो है उसे छोड़कर अपने घर वापस आए। इसलिए उसने कई बार उसे तरह तरह के कहें प्रताड़ना देना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया, लेकिन रेशमा जो थी किसी भी लिहाज से गोरेलाल को छोड़ने के लिए, बताते हैं कि इसने अपने भाई के साथ रहने तक के लिए इसे मजबूर किया कि तुम अब मेरे भाई के साथ भी रहो। जब ये सब कहा तो रेशमा ने इनकार कर दिया साफ साफ, और इस बात के लिए बताते हैं इसका खूब झगड़ा हुआ। एक दिन नशे की हालत में जब झगड़ा हुआ तब इसने रेशमा का गला दबाकर जो है बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद फिर बताता है इसने पुलिस को बताया कि मैंने गांव में एक टावर है जो उसका मोबाइल टावर होता है, उस टावर के नीचे जो है रेशमा की लाश को दफना दिया। 7 जनवरी को ही शाम को पुलिस
जो है गोरेलाल को लेकर उसकी बताई जगह पर लेकर पहुंचती है, जहां पर उससे पूछती कहां पर है, तो वो पुलिस को एक टावर के नीचे लेके जाता है, जहां पर वो कहता है कि मैंने यहीं पर रेशमा की लाश को दफनाया है। मैं नशे में था, इस वजह से मुझे सही जगह नहीं मालूम, लेकिन यह है कि ये टावर ही मेन है, टावर के आसपास। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, तख्ती बरती तो सही जगह बताई, कहा मैंने घर से 1.5 किलोमीटर दूर बच्चू लाल के ट्यूबवेल के पास स्थित टावर के नीचे गाड़ा है। जब पहले कहा टावर के आसपास, लेकिन ये जगह ना बताए कहां पे गाड़ा। जब पुलिस फिर थाने लेके आई, फिर इसको ढंग से कूटा है, तब इसने कहा कि बच्चू लाल का जो ट्यूबवेल है उसके पास जो टावर है, उस टावर के नीचे ही, जस्ट नीचे ही मैंने जो रेशमा है उसकी लाश को गाड़ा। इसके बाद में देर रात में एसीपी कृष्णकांत यादव 6 थानों की फोर्स को लेकर जो है 4 मजदूरों को बुलाया जाता है और उस टावर के पास पहुंचा जाता है। करीब आधे घंटे तक उस टावर के बीच करीब 7 फीट नीचे तक खुदाई की जाती है। जब खुदाई की जाती है तब कहीं जाकर पुलिस को रेशमा की लाश, रेशमा का कंकाल जो है, क्योंकि 10 माह हो चुके थे, करीब करीब 1 साल होने वाले थे, रेशमा का कंकाल मिला। साथ में एक गली हुई साड़ी मिली, जिसे देखकर बेटे ने बताया कि ये उस मां की ही साड़ी है। इस दौरान करीब 150 लोग वहां मौजूद थे जो ये पूरा तमाशा देख रहे थे। उसके बाद पुलिस ने रेशमा के हत्या के मामले में गोरेलाल को गिरफ्तार किया और सलाखों की। यहाँ पर पुलिस ने प्रेमी से यह भी पूछा कि हत्या वाले दिन तुमने क्या क्या किया, तो गोरेलाल ने बताया कि हत्या के बाद वो 2 दिनों तक लाश छिपाने की प्लानिंग करता, जगह ढूंढता रहा कहां उसे लाश को दफनाए। पहले नहर में फेंकने की प्लानिंग की, फिर शक हुआ कि शव उतराएगा तो पहचान हो जाएगी और पकड़ा जाएगा। इसके बाद उसने ये प्लान बनाया कि रात के अंधेरे में जमीन के नीचे जो है 7 गड्ढा उड्ढा खोद के लाश अगर गाड़ देगा और फिर बहाने से गांव से बाहर चला जाएगा तो किसी को इस बात का शक नहीं होगा। लिहाजा उसने गड्ढा खोदा और फिर जो है लाश को वहीं दफना दिया और चुपचाप बाहर हो गया। उसने ये भी बताया कि अप्रैल 2025 में रेशमा के साथ इटावा जो गया था, वो गेहूं की फसल काटने के लिए गया था, वहां पर उसने ठेका मिला था। वहां से रेशमा 2-3 दिन में लौट आई, दोबारा गेहूं काटने जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब मेरा उससे जो मेन झगड़ा हुआ था कि मैं तो पहले गया इटावा गेहूं काटने के लिए, वहां से आ गए, 2-3 दिन काम निपट गया, फिर एक जगह मुझे मिल गया, तो हम जब दोबारा जाने के लिए कहने लगे तो वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई, मुझसे आनाकानी करने लगी, जिस पर मेरा झगड़ा हुआ। और उसने ये भी बताया कि मैं रेशमा के साथ किसी लिहाज से अब मैं ऊब चुका था, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता था। मैंने रेशमा से कहा कि तुम मेरे भाई के साथ रिश्ते में रहो, मतलब उस पर इतना बड़ा दबाव, तुमसे प्यार करती है करो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे भाई के साथ रहो। इसमें रेशमा ने कहा, जब मैंने ये कहा तो उसने उसका विरोध किया, फिर रोज रोज लड़ाई झगड़ा करने लगी। इससे छुटकारा पाने के लिए एक रात मैंने उसकी दबा हत्या कर दी और फिर लाश को जाकर दफना दिया। इस मामले में एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, हत्या कब और किन परिस्थितियों में की गई इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे अब कंकाल मिला है, कंकाल से डीएनए टेस्टिंग होगी। डीएनए टेस्टिंग से ये पता चलेगा कि ये जो कंकाल है अभी मिला है, वैसे माना यही जा रहा है कि ये रेशमा की ही लाश है, तो पुख्ता हो जाएगा। दूसरी तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तो पोस्टमार्टम से ये साबित होगा कि हत्या क्या गला दबा के मारा गया है, तो गले की हड्डी टूटी होगी या फिर किसी भारी चीज से मार किया गया है। इस सब चीजों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके बयान जो वो बता रहा है कि मैंने गला दबा कर मार दिया, तब पुख्ता हो पाए। बहरहाल 7 बच्चे जो हैं, इनको भी जब इस बात की पता चला कि उनकी पहले पिता की मौत हो चुकी, अब माँ की इस तरह से हत्या हुई, तो बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उनमें से 2 खैर बच्चों की बेटियां थी, उनमें शादी हो चुकी, 4 बेटे, 1 बहन बची हुई थी, जो माँ से पहले से ही एक तरीके से, जब माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया था कि करीब 1.5 साल 2 साल हो चुके थे, अपने प्रेमी के पास माँ रहने चली गई थी। इसी बात से वो लोग नाराज थे और उनसे एक तरीके से बातचीत करने का सिलसिला तो कम हो ही चुका था, बस फॉर्मेलिटी भर रह गई थी। बेटे को कहीं एक तरीके से थोड़ा सा मोह ये था कि माँ है, चलो ठीक है, अब उसको अच्छा लगा, करना तो नहीं चाहिए था। 7 बच्चे किसी, ठीक है,
45 साल की उम्र हो रही हो, इनमें से 2 बेटियों की शादी भी कर चुके हो। अब सोचिए, इस कंडीशन में क्या एक माँ को ये सोचना चाहिए था कि यार अब ठीक है, अब ये सब करने के लिए हमारी उम्र नहीं रही, अब हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, हमें अपने भविष्य बनाना चाहिए। लेकिन रेशमा ने शायद यहाँ पर अपना स्वार्थ देखा, अपनी खुशियों को ज्यादा तवज्जो दी, और 7 बच्चे होते हुए भी वो एक गांव के ही शख्स के साथ, सोचिए अब वहीं बच्चे रह रहे, वहीं बगल के गांव, उसी घर से 300 मीटर की दूरी पर का प्रेमी था, उस प्रेमी के साथ जाकर रहने लगे। गांव बच्चे, गांव में हर तरह की चर्चा होती है, जानते हैं कितना थू थू सब चीजों में होती है, फिर भी बच्चों ने स्वीकार कर लिया कि चलो माँ खुश है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, अब उसकी मर्जी है, उसका जीवन है, 45 साल ही उम्र हुई है, अभी भी बहुत सारा जीवन माँ की है, तो शायद अगर उसे इसमें खुशी मिल रही तो क्या कर सकते। बच्चे बोल भले नहीं रहे थे, लेकिन ठीक है, एक मन मन में कर लिया कि माँ की मर्जी है, अब जो हो सही। जब इधर शादी पड़ी तब बच्चों को लगा, बड़े बेटे को लगा कि चलो ठीक है, माँ है तो बुला लेते हैं, शायद ऐसा और कोई होता तो वो माँ का कहीं चेहरा भी ना देखना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, उससे संपर्क तय नहीं करता। लेकिन फिर भी एक दिल में टीस थी कि माँ है, पिता है नहीं, चलो माँ को ही शादी का निमंत्रण करते, अपने घर में एक अच्छा काम हो रहा है, निमंत्रण दिया। और अगर बाई चांस की बात है वो निमंत्रण ना देने जाता तो शायद वो पता भी न कर पाता कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या। निमंत्रण देने गया, जब माँ नहीं आई तो उसको इस चीज का अफसोस हुआ कि देखो हम इतना सब कुछ हुआ, इतना सब माँ ने किया, फिर भी मैंने माँ को इनवाइट किया, अपने यहाँ निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ शादी है, आओ, माँ नहीं आई। और इस बात को जानने के लिए कि आखिर माँ है कहाँ, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि तुमने एक तो हमको हमारे साथ ऐसा किया, फिर भी हम सब कुछ भुला के तुमको न्योता दिया, तुम आई नहीं। ये पूछने के लिए बेटा ने उसके प्रेमी से बात की कि भाई बताओ कहाँ है माँ, हमको बात करनी है, 1 साल हो रहा है, तुमने कहा था 1 साल पहले माँ इटावा गई थी काम के सिलसिले में और कहा था आएगी, तो अभी तक आई क्यों। यहां पर प्रेमी शायद नसीब ना होता तो एक बार बात को घुमा जाता, क्योंकि बेटे को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जब 10 माह से उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, तो अगर एक बार यहाँ पर भी वो सही से जवाब दे देता कि भाई अब वो तुमसे नहीं चाहती है, अब वो मेरे से भी उसने संपर्क तोड़ दिया है, किसी और के साथ वहां हो गई, तो शायद बेटे को शक ना होता, क्योंकि भाई एक बार पहले भी कर चुकी, दूसरी भी बार कर सकती थी। तो बेटे को लेकिन नशे में प्रेमी होने की वजह से उसके मुंह से ये निकल गया कि अब माँ तुम्हारी कभी नहीं है। तो बात से जो है बेटे का दिमाग ठनका कि क्या मामला है, और उसने ये भी बोल दिया ताव ताव में कि मैंने तेरी माँ को मारकर फेंक दिया। ये बात जो है बेटे को खटक गई, उसे लगा कि एक बार जानना तो चाहिए क्या है, लिहाजा वो पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस से उसने बताया पूरा मामला कि ऐसा ऐसा इसने मुझसे कहा है, और मुझे लग रहा है क्योंकि 10 महीने के ऊपर हो चुका है, ये इटावा में माँ को काम दिलाने के लिए गया था और कह रहा है कि इटावा में माँ है, लेकिन जब इटावा के बारे में पूछो कहां पर है, किस फैक्ट्री में है, कहां पर काम कर रही, तो उसका कुछ जवाब नहीं देता। पुलिस ने जब सख्ती की तो गोरेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम होने में देर नहीं लगी, 2-3 थप्पड़ में ही नशा हिरन हो गया और उसने झटपट सब कुछ कबूल कर लिया कि हाँ मैंने रहता थी, अपने पति की मौत के बाद मेरे साथ रहने तो आई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरा इससे जी उब गया। मैं शादी तो करना चाहता नहीं था, मेरा भी था कि जब तक बढ़िया चल रहा है, जब मन उब जाएगा तो हटा दूंगा, भगा दूंगा, भग जाएगी, अपने घर चली जाएगी, अपने बच्चों के पास चली जाएगी। लेकिन जब मैं इससे रिश्ता तोड़ना चाहता था, ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने तमाम कोशिशें की, किसी लिहाज से मुझे छोड़ने की तैयार नहीं हुई। इसके बाद झगड़ा शुरू होने लगे। एक तरीके से ये खुद ही बहाना बना बनाकर झगड़ा करता था ताकि ये किसी तरह से उब जाए और ये भी मुझसे छोड़कर चली जाए। लेकिन जो रेशमा थी वो किसी भी लिहाज से इसको गोरेलाल को छोड़ने के लिए थे। अब जब कुछ भी इसको ये हुआ कि अब ये छोड़ेगी नहीं, तो इसने दूसरा रास्ता अपनाया। इसने ऐसा चीज शर्त रख दी कि ऐसा है तुम अब मेरे पति भाई के साथ भी संबंध बनाओ। तब वो बिदक गई और जिसकी बात से झगड़े इतने भयंकर होने लगे कि इसके लगा कि अब इस तरह से तो पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता, लिहाजा इसने फिर गला दबाकर की हत्या की और हमेशा के लिए रेशमा को ठिकाने लगा दिया। अब कितना आसान इसके लिए था कि सोचो 10 महीने हो चुके, 10 महीने पहले इसने अपने घर में एक महिला की हत्या की और उसकी लाश को गांव में ही दफनाया।
किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इसने इतना बड़ा अपराध किया है। तो कितनी बारीकी से इसने पूरा काम किया कि किसी को तनक भनक तक नहीं लगनी थी। हत्या की 2 दिनों तक बताता है कि ये लाश को वहीं घर पर रखा था। 2 दिनों तक सोचता रहा कि क्या करे। पहले सोचा नहर में फेंक दे, फिर इसका लगा कि यार नहर में कुछ दिन बाद लाश ऊपर आ जाएगी, कोई ना कोई इसे पहचान लेगा और उसके बाद फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अब क्या करूं। तो इसने फिर ये प्लान बनाया कि ऐसा करता हूं, पहले इसकी लाश को गड्ढा खोदा, 1.5 किलोमीटर दूर एक टावर है, वहां पर निशान लगाया, वहां जाकर चुपचाप खड्डा खोद दिया कि वहां कोई जाएगा नहीं, टावर की वजह से कोई जाता नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। वहां पर जाके इसने दफना दिया और फिर सीधे निकल गया इटावा। वहां पर काम वाम के कुछ दिन बाद वापस लौट के आया तो सबको यही कहा कि इटावा में उसको नौकरी मिल गई और वहीं पर अब वो कह रही वो अच्छी नौकरी है, अब जब उसका मन होगा तब आएगा। और देखो, क्योंकि सब लोग उसके फैसले नाराज थे, कोई अपना ही होता है जो अपने की चिंता करता है कि भाई मेरा अपना जो है इतने दिनों से मुझे दिखा नहीं, तो कहाँ है कहाँ नहीं है पता करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कि बच्चे भी रेशमा से नाराज थे तो उन्होंने कि ठीक है भैया जो चाहे करें, जब हम लोगों को छोड़कर अपने प्रेमी के पास गई, अब प्रेमी को छोड़कर अगर इटावा में भी काम कर रहे हैं तो ये उनकी मर्जी, हम लोग क्या। तो बच्चों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपना जीवन खुद जी रहे थे। तो अगर कुछ दिन और इसी तरह निकल जाता किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक महिला की हत्या हो जाती, उसकी लाश गल चुकी थी पूरी तरीके से, कंकाल मिला है सिर्फ, और कोई जान नहीं चाहता क्योंकि उसने इस तरह से काम किए थे। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम अपने जो हैं, अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाओ, अपनी खुशी के लिए इतने ज्यादा अंधे मत हो जाओ कि तुम्हारा कोई भी अपना रहे नहीं, सब तुमसे दूर हो जाए और बाद में तुम कहां हो कोई उसकी सुध भी ना ले। यहां पर हो सकता है ये हत्याकांड का राज पहले खुल जाता अगर रेशमा ने अपने बच्चों के साथ अपनत्व वाला माँ वाला भाव बनाए रखा होता, तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखता तो उसके बच्चे सबसे पहले खड़े हो जाते। लेकिन रेशमा ने अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए बच्चों को छोड़ दिया, तो बच्चों ने भी उसको पूरी तरीके से त्याग दिया। कहाँ है, कैसी नहीं है, खाना खाया कि नहीं खाया, किसके साथ है किसके साथ नहीं, सब जानना ही छोड़ दिया। और 10 माह हो गए, 10 माह पहले हत्या हुई, अब जाकर इस बात का राज खुला। वो भी अगर शादी ना होती, बेटा न्योता ना देता, तो वो भी ना पूछता जाके मेरी माँ कहाँ है। ये जो रिश्ते हैं उनको बना के रखिए। थोड़े से सुख, थोड़े से स्वार्थ के लिए इतने मंदिर अंधे हो जाओ कि अपना कोई भी तुम्हारा ना रह जाए। और ये भी ध्यान रखिए, जिनके साथ खून के रिश्ते होते हैं वही आपकी सुध लेंगे, बाकी दुनिया में किसी को आपकी परवाह नहीं। अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों से अपने रिश्ते अच्छे बना के रखें, ताकि जीवन में आप किसी बुरी स्थिति में कभी फंसे तो कोई तो आपकी पूछ ले कि हाँ भाई वो आदमी कहाँ है। अपना ख्याल रखिए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्सिटी। अपनी इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या 7 बच्चों की मां ने जिस तरह से बच्चों को छोड़ अपने प्यार को चुना, क्या आपको लगता है सही है? क्योंकि 45 साल की उम्र थी, इस उम्र में भी एक महिला को प्यार की, परिवार, साथ की जरूरत होती है, तो उसने जो किया था वो गलत नहीं था, लेकिन प्रेमी ने जो किया वो गलत है। आप हमें कमेंट करके जरूर